अस्सलाम वालेकुम इंजीनियर्स, दिस इज़ इंजीनियर हादी एंड यू आर वाचिंग सिविल स्किल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेथड स्टेटमेंट को या वर्क मेथड स्टेटमेंट। मेथड स्टेटमेंट एक डॉक्यूमेंट है। इसकी डिस्क्रिप्शन क्या होनी चाहिए, इसका स्कोप क्या है, पर्पस क्या है, यूजेस क्या है, इसकी अटैचमेंट क्या है, कंटेंट क्या है, और फाइनल हम आप लोगों के साथ इसके डिस्क्रिप्शन लिंक में इसका फॉर्मेट भी शेयर करेंगे। वहाँ से भी आप इसको चेक कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं अपने आज की इस टॉपिक को। सबसे पहले हम इसकी डिफिनीशन को देखते हैं। Method statement is a document by contractor to client covering the general procedure of particular job in a safe manner as per standard specification and time. होप कि आपको अंदाज़ा लग गया होगा फीलिंग से कि मेथड स्टेटमेंट एक डॉक्यूमेंट है जो तैयार करता है कंट्रैक्टर। किसको? क्लाइंट को। ठीक है, कवर करता है जनरल प्रोसीजर ऑफ पर्टिकुलर जॉब, यानी हर एक्टिविटी की डिस्क्रिप्शन या एक्टिविटी को किस तरह आपने करना है, स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन और ड्राइंग के मुताबिक। मेथड स्टेटमेंट में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन होती है, यानी आपने कौन सी एक्टिविटी किस तरह करनी है एज पर स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन और ड्राइंग के मुताबिक। ठीक है, आपको अंदाज़ा लग गया होगा। इसकी डिफिनीशन से ही पता लग जाती है कि आप मेथड स्टेटमेंट इज अ डॉक्यूमेंट बाय कंट्रैक्टर टू क्लाइंट, यानी कंट्रैक्टर इसको तैयार करता है किसके लिए? क्लाइंट के लिए। और फॉलो क्या करता है इसका? जितनी भी स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन है वो इसमें शामिल होती हैं। हर एक्टिविटी की इसमें डिफाइन हुई होती है स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन के मुताबिक। पर्पस क्या है इसका? टू प्लान एंड एग्जीक्यूट द वर्क सेफ एंड इजीली, यानी जो भी वर्क एग्जीक्यूट करे वो एक आसानी तरीके से और सेफ एग्जीक्यूट हो जाए। इट हेल्प टू नो द कोड स्टैंडर्ड यूज फॉर ईच एक्टिविटी। ठीक है, इसमें हर एक्टिविटी का स्टैंडर्ड के मुताबिक पता लग जाता है कि आपने कौन सी एक्टिविटी किस स्टैंडर्ड के मुताबिक करनी है। अब हम इसके कंटेंट को देखते हैं। कंटेंट में हमारे पास इसकी जो होती है, आपको से इंटरव्यूअर ये पूछ सकता है कि मेथड ऑफ स्टेटमेंट की कंटेंट्स क्या है, इसकी अटैचमेंट क्या है। ये बेसिक आपसे क्वेश्चन मेथड स्टेटमेंट के बारे में पूछे जा सकता है। कंटेंट्स हम देखते हैं। इसमें हमारे पास होता है स्कोप, पर्पस, डिफिनीशन, रेफरेंस, इक्विपमेंट, मटेरियल, सेफ्टी प्रोसीजर, डिपार्टमेंट प्रोसीजर, क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है, जितनी भी कंटेंट है, हर कंटेंट में आपको डिफाइन हुआ होता है, यानी जिस तरह भी स्कोप है, स्कोप में आपको वर्क प्रोसीजर डिफाइन किया होता है। पर्पस में आपके इसका मकसद क्या है। ठीक है, तो ये जितनी भी आपके कंटेंट है इसको आपने ब्रीफली डिस्क्राइब करना होता है। मैं आपको आगे दिखाता हूँ इसके टेम्पलेट में जो इसका फॉर्मेट है। रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, मेथड स्टेटमेंट में आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बताई हुई होती है कि कौन सा काम किस बंदे ने करना है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। जिस तरह एग्जांपल प्रोजेक्ट मैनेजर है, कंस्ट्रक्शन मैनेजर है, एचईसी मैनेजर है, सेफ्टी इंजीनियर है, प्रोजेक्ट इंजीनियर है, साइट इंजीनियर है, साइट सुपरवाइजर है, फोरमैन है, क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर यानी क्यूसी इंस्पेक्टर है। कंप्लीट इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई होती है कि कौन से बंदे ने क्या काम करना है। अब हम आते हैं इसकी अटैचमेंट पे। अटैचमेंट मेथड स्टेटमेंट के साथ क्या होनी चाहिए? अप्रूव शॉप ड्राइंग होनी चाहिए। रिस्क असेसमेंट एचईसी डिपार्टमेंट तैयार करता है। ठीक है, मटेरियल सबमिटाल एंड अप्रूवल। जितनी भी मटेरियल आती है उसके रिजल्ट वगैरह जो सबमिटाल होते हैं इसकी ट्रांसमिटाल फॉर्म। आईटीपी, इंस्पेक्शन एंड टेस्ट प्लान। आईटीपी के बारे में मेरी डिटेल सी वीडियो है, आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक चेक कर सकते हैं। वहाँ से आप डिटेल, आपको फॉर्मेट भी वहाँ से आईटीपी का मिल जाएगा। डॉक्यूमेंट एंड रिकॉर्ड, जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन है, प्रोजेक्ट की डॉक्यूमेंटेशन है, टेस्टिंग की है, आरएफआई है, वो इसके साथ अटैचमेंट होती है सारी। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अब ये एक इसका फ्रंट पेज है और इसकी जो कंटेंट्स है वो मैंने यहाँ शो कराई। बाकी मैं आपको इसका फॉर्मेट दिखाता हूँ, वहाँ क्या चीज़ डिफाइन हुई है। ये इसका फॉर्मेट हो गया और ये आपके कंटेंट्स है। स्कोप ऑफ वर्क, पर्पस, एब्रीविएशन, रेफरेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेफ्टी एनवायरनमेंट, प्रोसीजर, क्वालिटी कंट्रोल, टूल एंड इक्विपमेंट, अटैचमेंट। अब हम चलते हैं इसकी अटैचमेंट की तरफ, जो उसमें डिफाइन हुई है जो फॉर्मेट है। फॉर्मेट आप डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड भी कर सकते हैं। अच्छा, ये है हमारे पास मेथड स्टेटमेंट। सबसे पहले हमारे पास कंपनी का लोगो। ठीक है, क्लाइंट का लोगो, कंट्रैक्टर का लोगो, यानी बी ए अगर कंसल्टेंट आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट आपकी, उसका लोगो हो गया। ट्रांसमिटाल फॉर्म हो गया। ये है आपकी कलर्ड कंक्रीट इंस्टीट्यूट कंक्रीट की फॉर पेविंग वर्क इन
कोर्तबा एंड अल जज़ीरा प्रोजेक्ट, ठीक है? अब ये हमारा एक प्रोजेक्ट था, उसमें हमारे पास था कलर कंक्रीट इंस्टीट्यूट पेविंग का वर्क जब हमने किए थे, रोड जो आपकी रिजिड पेवमेंट होती है ना रोड की, उसके लिए हमारे हमारे पास मेथड्स डेवलपमेंट था। अब ये साइट मैनेजमेंट कमेंट था, जो साइट के डिपार्टमेंट होता है, यानी कंस्ट्रक्शन मैनेजर मैनेजर हो गया, उसकी तरफ से कमेंट आए थे और ये अप्रूव हुआ था प्रोजेक्ट मैनेजर की तरफ से, ठीक है? अब इसका जो स्टार्ट पेज है, वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ। यहाँ कंप्लीट प्रोजेक्ट की डिटेल होती है, यानी क्लाइंट कौन है इसका, कंसल्टेंट कौन है, कॉन्ट्रैक्टर कौन है, प्रोजेक्ट की लोकेशन कौन-सी है। यहाँ से इसके डिसिप्लिन और कंटेंट शामिल स्टार्ट होते हैं। स्कोप ऑफ वर्क, पर्पस, एब्रीविएशन, रेफरेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेफ्टी प्रोसीजर, क्वालिटी कंट्रोल, टूल एंड इक्विपमेंट, अटैचमेंट। अब ये देखो ना, स्कोप ऑफ वर्क एक-एक को डिफाइन किया होता है कि आपने स्कोप ऑफ वर्क जो आपकी वर्क है वो किस तरह आपने करनी है। पर्पस क्या है इसका? एब्रिविएशन क्या है इसकी? ठीक है, रेफ़रेंस कौन-सी है? रेफ़रेंस हमेशा आपकी ड्राइंग से ली हुई जाती है, ठीक है? ड्राइंग से अगर आपकी शॉप ड्राइंग अप्रूवल है ना, उससे ली जाती है, या आपकी अटैचमेंट जो होती है, इसके साथ बाकी एग्ज़ाम्पल चेकलिस्ट है या आईटीपी है, उससे भी आपकी रेफ़रेंस दिए जाते हैं। आगे है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ बताई हुई है, प्रोजेक्ट मैनेजर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्यूसी इंजीनियर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं जस्ट बेसिक आपको कंटेंट इसका बता रहा हूँ, बाकी आप डिस्क्रिप्शन ये इसको डिटेल से पढ़ भी सकते हैं, ठीक है? डाउनलोड करके इसको डिटेल से पढ़ लें कि प्रोजेक्ट मैनेजर ये जिस तरह ये लिखा है, इंश्योर द ऑल कंटेंट ऑफ मेथड स्टेटमेंट इज अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंट एट द ऑल टाइम, ठीक है? ये डिस्क्रिप्शन आप डिटेल से खुद भी स्टडी कर लें। इंटरव्यू वाला आपसे जस्ट पूछ सकता है कि मेथड स्टेटमेंट के कंटेंट क्या है, ये आपको पता होनी चाहिए, अटैचमेंट क्या है, ठीक है? और बेसिक डेफिनिशन पता होनी चाहिए कि ये है क्या चीज़, आपको पता होनी चाहिए कि ये डॉक्यूमेंट है जो कॉन्ट्रैक्टर तैयार करता है क्लाइंट को। अच्छा, ये जो तैयार करता है ना, ये करता है आपकी एचईसी भी इसमें शामिल होते हैं, कंस्ट्रक्शन मैनेजर भी शामिल होता है। मतलब हर डिपार्टमेंट में इसमें अपनी-अपनी उसमें जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो तैयार करके इसमें शामिल किए जाते हैं। आगे हम चलते हैं, इसको देखते हैं। प्रोसीजर हो गया आपका ये स्टेप इंस्टॉलेशन, यानी किस तरह आपने प्रोडक्टिविटी करनी है, रिपेयर वर्क करनी है, किस तरह अपनी रिपेयरिंग वर्क आ गई है, क्वालिटी कंट्रोल, इंस्पेक्शन, टेस्टिंग आपने किस तरह करनी है। टूल है वो हो गए, इक्विपमेंट जिस तरह व्हील बारो, स्टीम मीटर, ट्रोवेल, अटैचमेंट। अब इस वर्क की ये अटैचमेंट है हमारे पास। इसकी अटैचमेंट क्या है? हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट और अप्रूव्ड शॉर्ट ड्राइंग। अब ये इस एक्टिविटी की जो हमने की है ना, कंक्रीट कलर कलर कंक्रीट फॉर पेमेंट, ठीक है? उसके लिए ये अटैचमेंट हमें भी दिए हैं। ये उसका सेक्शन हो गया, ये इसके साथ अटैचमेंट है। अब ये रिस्क असेसमेंट है, रिपोर्ट है, ठीक है? ये रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट है। इसमें ये है ना कि आपको बताया होता है कि आपने जो वर्क करना है वो किस तरह करना है, परफ़ॉर्म करना है। साइट प्लानिंग, प्रिपरेशन, सर्विंग, एस्थेटिक अप वर्क होता है, ठीक है? ये कंप्लीट डिटेल है। क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट आपने किस तरह करनी है, यूज़ ऑफ सीलेंट आपने किस तरह करना है, यानी उसकी ये सेफ्टी के रिलेटेड प्रिकॉशन होती है आपको कि आपने किस तरह ख़्याल करना है, किस तरह आपने वर्क परफ़ॉर्म करना है। आगे चलते हैं हम। ये इसकी शॉप ड्राइंग अटैचमेंट हो गई इसकी। प्लान है, ये प्लान एंड प्रोफाइल हो सकते हैं, आपका प्लान हो सकता है। ये लैंडस्केप का प्रोजेक्ट था हमारा, जिसमें आपके रोड भी और लैंडस्केप की जिस तरह पार्क वगैरह ये शामिल था। ये इसका अभी हमारे पास यहाँ से ये एंड हो गया, और ये यहाँ से हमने जो स्पेसिफिक एक्टिविटी के लिए है, वो उसके साथ दोबारा अटैच किया था। ठीक है? अब ये वही चीज़ है, वही डिफ़ाइन हुई है। तो मेथड स्टेटमेंट का आपको होप कि पता लग गया होगा। ये सिंपली ये कह सकते हैं कि ये एक डॉक्यूमेंट है जो कॉन्ट्रैक्टर तैयार करता है, किसको, क्लाइंट को, और उसमें हर चीज़ डिस्क्राइब हुई होती है कि आपने कौन-सी एक्टिविटी किस तरह करनी है स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन के मुताबिक। तो होप आपको पता लग गया होगा कि मेथड स्टेटमेंट क्या है, इसकी कंटेंट क्या है, स्कोप ऑफ वर्क है। आप इसको डाउनलोड कर दें, डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने दिया है इसको स्टडी कर दें, तो आपको उससे भी पता लग जाएगा कि मेथड ऑफ स्टेटमेंट में क्या-क्या चीज़ें इंक्लूड है, अटैचमेंट क्या है, इसकी कंटेंट क्या है, ठीक है? अगर किसी भी रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।